Hello बच्चों, let's start the question. The question says, which are two micronutrients that play a role in limiting plant growth usually? सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. ठीक है? The key concept of this question is micronutrient. Micronutrient. ठीक है? अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट आपके बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट हैं, एक हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अनदर वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो कौन से होते हैं? जो प्लांट्स को लेस अमाउंट में चाहिए होता है। और ये प्लांट्स में इनकी कंसेंट्रेशन भी क्या होती है? लेस होती है। कंसेंट्रेशन इनकी लेस होती है। ठीक है? और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के? सबसे पहला आता है हमारे पास आयरन, ठीक है, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिबेडम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, और लास्ट में आता है आपके पास सिलिकॉन। ठीक है, ये सारे आपके पास कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर लिमिटिंग प्लांट ग्रोथ। सबसे पहला आता है आपके पास कॉपर। ठीक है, कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला Cu। ठीक है, अब क्या करता है कॉपर आपका यूजुअली ऑब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में? कॉपर आपका यूजुअली ऑब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस। ठीक है, क्यूप्रिक आयंस Cu2+। ठीक है, और ये एसेंशियल है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जैसे आयरन है, ये आपका एसोसिएटेड है विद सर्टेन एंजाइम्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके किस में? रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, किसके साथ है ये? एंजाइम्स के साथ। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये आपका क्या है? ये आपका रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड है। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब Cu+ से Cu2+। ठीक है, ये है हमारे पास कॉपर। अब हम बात करते हैं अबाउट सेकंड जो रिस्पॉन्सिबल है इसमें। तो सेकंड है हमारे पास बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। अब क्या है, बोरॉन आपके प्लांट्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? तो बोरॉन अब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ BO3 3- या फिर B4O7 2-। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में बोरॉन आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर दी अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में। दूसरा उसका फंक्शन है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। फिर आता है हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड लास्ट में ये क्या करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन। तो ये सारे आपके पास फीचर्स हैं अबाउट कॉपर एंड बोरॉन। ठीक है, अब ये पूछा है विच टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्ले लिमिटेड रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कॉपर एंड बोरॉन। ठीक है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपके प्लांट के शॉर्टर ग्रोथ के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को लिमिट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपरली ध्यान देना है अबाउट कॉपर एंड बोरॉन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।